गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में पहला चैप्टर सेल से रिलेटेड ख़त्म हो चुका है। आज से शुरू कर रही हूँ मैं दूसरा सेकंड चैप्टर, नेम इज़ टिश्यूज़। टिश्यूज़ के विषय में हम लोग थोड़ा बहुत 8th में पढ़े थे। अब नेक्स्ट थोड़ा डिटेल टिश्यूज़ पढ़ेंगे 9th में। सेल चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है या इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ एक अकेला सेल, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस, जैसे मूवमेंट हो, फूड लेना हो, रेस्पिरेटरी गैस का मूवमेंट हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ऑल द वर्क इज़ डन बाय सिंगल सेल। एक अकेला सेल डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की मदद से सारा काम कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द ह्यूमन बीइंग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल है, बहुत सारा सेल है और काम का सभी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहाँ पर जब मिलियन सेल्स होता है तो सेल्स अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। किस लिए भाई? स्पेशल फंक्शन करने के लिए। और स्पेशल फंक्शन, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन देन टेक प्लेस बाय द ग्रुप ऑफ सेल। चूँकि ग्रुप ऑफ सेल एक फंक्शन करता है, सो द फंक्शन की एफिशिएंसी, रेट ऑफ वर्क बढ़ जाता है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार जो टिश्यूज़ है उसका मेन काम है रेस्पिरेशन करना, सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अधिक होगा। हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिससे वो स्पेशल वर्क करें। और स्पेशल वर्क करने के लिए वो डिवाइडेड होते हैं। इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क का डिवीज़न। अब एक काम करने के लिए सेल जो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, मिलकर काम करता है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे टिश्यूज़, टिश्यूज़ कहेंगे। जैसे डेफिनेशन में तुम्हें नोट कर लेना है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर, साथ मिलके काम करेगा। किस लिए? टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन, ये कहलाता है टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सेल वर्क टुगेदर to achieve a specific function is called tissues. So what is tissues? Tissues है group of cells. Now क्या ज़रूरत था tissues बनने का? tissues बनने का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि काम के रेट को बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी ऑफ वर्क इंक्रीज हो, इसलिए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, वन प्लांट्स एंड द अनदर एनिमल्स, जिसमें बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, टिश्यूज़ है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें भी टिश्यूज़ होगा, लेकिन क्या दोनों का टिश्यूज़ सेम टाइप का होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट्स, जो प्लांट्स ग्रुप है वो तो इमूवेबल है, वो तो फिक्स्ड रहता, वो मूवमेंट नहीं करता है, उसको एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम है। क्यों कम है? क्योंकि बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ डेड सेल, डेड सेल मैक्सिमम, मोर देन 50% बॉडी पार्ट इज़ डेड। क्यों भाई? क्योंकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, वो अपने आप को भाग कर प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उसे फिक्स है, फिक्स्ड है, सॉइल में फिक्स्ड है। तो प्रोटेक्शन के लिए उसका बार्क, उसका स्टेम का आउटर बॉडी
ये सब कैसा होता है, डेड बॉडीज़ का बना हुआ होता है, डेड सेल का बना हुआ होता है, सॉरी डेड सेल्स का बना होता है. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन प्लांट इज़ क्वाइट लेस देन एनिमल. सो प्लांट का और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण प्लांट का टिश्यूज़ एनिमल के टिश्यू से डिफरेंट होता है. चलो देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं. अब देखते हैं प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, मिट्टी में गड़ा हुआ होता है. डोंट मूव, घूमता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, मूवमेंट शो नहीं करता. मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव, मैकेनिकल सपोर्ट देता, मदद करता है, स्ट्रेंथ देता है. जबकि एनिमल्स ऑन अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश करता है, मेटिंग के लिए वो पार्टनर की तलाश करता है, रहने के लिए वो शेल्टर की तलाश करता है. सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए. प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी एंड एनिमल रिक्वायर मोर एनर्जी. पहला पॉइंट. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड द प्लांट के पैटर्न ऑफ ग्रोथ का है. ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड. प्लांट का ग्रोथ ऑन सर्टेन रीजन, प्लांट पूरे जगह से नहीं बढ़ता, उसका एक रीजन है, वहीं से वो ग्रोथ करता है. वहीं से ग्रोथ करता तो पौधा की लंबाई चौड़ाई, नए ब्रांचेस, नए लीफ बनते रहते हैं. एनिमल में ऐसा नहीं है. देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. जिंदगी भर उसमें डिवीज़न करके न्यू पार्ट्स बनाता रहता है. इसीलिए देखते हैं पत्तियां गिर जाती हैं, फिर नई पत्तियां आ जाती हैं, डाल काट देते हैं, फिर नई डाल आ जाती है. लेकिन क्या हम अपना फिंगर काट दें तो फिंगर बन जाएगा? हाथ कट जाता है तो क्या हाथ दोबारा बन जाता है? नो, ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो नए पार्ट को जीवन भर बनाते हैं. हमारे यहाँ एनिमल्स ग्रुप में ऐसा रीज़न नहीं है. अब देखो, बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, डिवाइडिंग कैपेसिटी दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. प्लांट में डिवीज़न कैपेसिटी के आधार पे इसको बांटा गया दो तरह का प्लांट टिश्यू. एक कहलाता है ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा कहलाता है परमानेंट टिश्यू. सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, पूरा एक साथ बढ़ते हैं. Embryo cell have only the capacity to make new part. After embryo development, नए पार्ट बनाने का कैपेसिटी ख़त्म हो जाता. तो प्लांट टिश्यूज़ को हम लोग दूसरे ढंग से बांटेंगे और एनिमल टिश्यूज़ को दूसरे ढंग से. प्लांट टिश्यूज़ को बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीज़न.